जय हिंद सभी को। राम राम भाई, नमस्कार। मैं प्रियंका रोहिला, वेटिकन यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है भाई। तो भाई आज जो हम कर रहे हैं हरियाणा का परिचय पढ़ेंगे। बेसिक जो स्टूडेंट नया है, बिल्कुल सीईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, एचएसएससी ग्राम सचिव की प्रिपरेशन करने पे उतरा है भाई, तो उनके लिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हरियाणा जीके। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले आपके सामने मैप है, हरियाणा का मैप। देखो राज्य हो जाओ, हरियाणा का मैप है। ठीक है भाई। अब अगली बात आती है कि ये जो हरियाणा का मैप है, इसकी आकृति यानी कि जो अपना हरियाणा है उसकी आकृति किस प्रकार की है? त्रिभुज, चतुर्भुज या पंचभुज? किस प्रकार की आकृति है बताइए भाई। त्रिभुज, चतुर्भुज या पंचभुज? देखो भाई, हरियाणा की जो आकृति आएगी वो चतुर्भुज के आकार की है। चतुर्भुज। और कैसा चतुर्भुज है ये? विषम बाहु चतुर्भुज। विषम बाहु क्यों कहा मैंने? विषम बाहु का मतलब ये है कि कोई भी साइड किसी से भी इक्वल नहीं है। तो हरियाणा की आकृति कैसे आ जाएगी भाई? विषम बाहु चतुर्भुज की। ये पहला क्वेश्चन हो जाता है हमारा। फिर दूसरी बात भाई, देखो ये पूरा भारत लगा लिया हमने। भारत का ये उत्तरी एरिया है, ये दक्षिणी एरिया है, ये पूर्वी एरिया है, ये पश्चिमी एरिया है। हरियाणा किस तरफ पड़ेगा? हरियाणा पड़ता है भाई यहाँ। तो किस तरफ पड़ेगा हरियाणा? उत्तर पश्चिम में। ठीक है भाई। हरियाणा की आकृति विषम बाहु चतुर्भुज की है और किस दिशा में पड़ेगा ये? उत्तर पश्चिम में पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है। आगे चलते भाई हम हरियाणा के बारे में देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ये हरियाणा है ये पहले पंजाब में मिला हुआ था और पंजाब से भी पहले ये यूपी का हिस्सा हुआ करता था। हम सभी को ये जानकारी है कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, है ना भाई। और इसी तारीख को जो चंडीगढ़ है हरियाणा पंजाब की राजधानी, उसे केंद्र शासित प्रदेश होने का दर्जा मिला। इसी तारीख को केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेश होने का दर्जा मिला। ठीक है जी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना और इसी दिन चंडीगढ़, जो कि हरियाणा पंजाब की राजधानी है, उसे केंद्र शासित प्रदेश होने का दर्जा मिला। इसीलिए हम 1 नवंबर को क्या मनाते हैं? हरियाणा दिवस। अब देखो सबको ये तारीख याद रहती है हरियाणा कब बना, 1 नवंबर 1966 को। लेकिन हरियाणा और पंजाब को मर्ज कब किया गया? क्योंकि हरियाणा, इधर देखिए मैप में, ये यूपी है। हरियाणा और यूपी इकट्ठा हुआ करता था अंग्रेजों के टाइम पे। हरियाणा को यूपी से निकाला और पंजाब में मिला दिया। और समझ लो यहीं से परेशानियां शुरू होती गई। और क्या होता गया कि भाई हरियाणा और पंजाब दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज का विरोध करने लगे और इतना विद्रोह हो गया कि आखिरकार हरियाणा और पंजाब अलग अलग हुआ, है ना भाई। आखिरकार क्या हुआ? हरियाणा पंजाब अलग हुआ। अब देखो भाई, छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे हम हरियाणा के बारे में। हमने ये पता लगाया कि हरियाणा पंजाब इकट्ठा हुआ। इकट्ठा कब हुआ? अंग्रेजों के टाइम पे, जब क्रांति छिड़ी थी 1857 की। उसके एक ही साल बाद सन 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया। और मिलाने के बाद समस्या लैंग्वेज की हो गई, इसीलिए हरियाणा पंजाब अलग हुए 1 नवंबर 1966 को। भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर 1 नवंबर 1966 जब हरियाणा बना तो ये भारत का 17वां राज्य बना भाई। 17वां राज्य बना 18वें संशोधन में। 18वें संशोधन में। ठीक भाई। अब देखो हरियाणा बन गया 1 नवंबर 1966 को। अब इसकी राज्य, पक्षी, पशु और भाई इसका कवि, ये सब निश्चित करना था। तो देखो भाई अगली बात आती है अब, हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी क्या बनाई गई भाई? चंडीगढ़। क्वेश्चन आता है चंडीगढ़ का डिजाइन किसने बनाया? तो चंडीगढ़ का डिजाइन में नाम किसका आएगा? ली कार्बुजिए का नाम आता है, जो कि एक फ्रांसीसी कलाकार है। फ्रांसीसी कलाकार। एक बार क्वेश्चन रिसेंटली ये आया है कि ओपन हैंड का जो डिजाइन है, ओपन हैंड का जो डिजाइन है वो किसने बनाया? ली कार्बुजिए ने बनाया। स्टूडेंट्स ने
मे भी ना देखा हो तो चलो एक बारी ओपन हैंड का डिजाइन मैं आपको दिखा दूं। चंडीगढ़ का लोगो है ये, चंडीगढ़ का लोगो, बिल्कुल ओपन हैंड का डिजाइन। देखो भाई ये है ओपन हैंड का डिजाइन। इसको भी किसने बनाया भाई? ली कार्बुजिए ने। ली कार्बुजिए द ओपन हैंड मॉन्यूमेंट का इसने। चंडीगढ़ जो है ली कार्बुजिए के डिजाइन पर चलिए भाई। बहुत ही सुंदर प्रदेश कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। ठीक है भाई, ओपन हैंड ये कहता है आओ हाथ मिलाओ और मिलकर चलते हैं आगे। नमस्ते भाई अंकित यादव। चलो भाई, इसके बाद देखो भाई अपने हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा का, हरियाणा का राज्य खेल, भाई राजधानी बना दी। अब राज्य खेल, राज्य खेल और राजकीय खेल ये बताना आपको भाई। राज्य खेल क्या है? कबड्डी है या कुश्ती है? हरियाणा का राज्य खेल कबड्डी या कुश्ती? बिल्कुल यमराज। देखो नाम कितने बढ़िया बढ़िया हमारे यहाँ पे रखते हैं। ड्रीम सिटी कहा जाती है भाई ये नेहरू की चंडीगढ़ को। हरियाणा का राज्य खेल जो है वो भाई कुश्ती या कबड्डी? कुश्ती। तो एक बच्चा मेरे से पूछा मैडम जी राज्य खेल तो कुश्ती हो गया, राजकीय कौन सा है? भाई राज्य राजकीय एक ही होता है, राज्य राजकीय एक ही है। तो राजकीय खेल में क्या आ जाएगा? कुश्ती। हरियाणा का राजकीय पेड़ क्या होगा? पीपल या बरगद? पीपल होगा भाई, पीपल। हरियाणा का राजकीय पेड़ पीपल। फिर हरियाणा का राजकीय पक्षी, पक्षी क्या होगा भाई? पक्षी काला तीतर। और काला तीतर जो है इसको इंग्लिश में बोल देते हैं हम ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन। आपने दोनों नाम जो है वो याद करने हैं भाई, ब्लैक फ्रैंकोलिन। ठीक है भाई। ली कार्बुजिए ने डिजाइन बनाया, फ्रांसीसी कलाकार। ओपन हैंड के डिजाइन में भी नाम ली कार्बुजिए का आएगा। हरियाणा की आकृति कैसी है? विषम बाहु चतुर्भुज की है और उत्तर पश्चिम में हरियाणा भारत में पड़ता है। वेरी गुड। अब आ जाओ अगली बात पे भाई, अब अगली बात पे चलते हैं। देखो भाई जो ये अपना हरियाणा है, हरियाणा का राजकीय, राजकीय पशु, इस पर बड़ा संशय कर देते जो न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट कर देते भाई। कुछ बच्चे बोलते हैं काला हिरण, कुछ बच्चे बोलते हैं भाई नीलगाय हरियाणा के राजकीय पशु में। लेकिन आंसर क्या रहेगा यहाँ? काला हिरण। काला हिरण होता है भाई। काला हिरण को इंग्लिश में बोल देते हैं ब्लैक बक, ब्लैक बक। और बिल्कुल प्योर हिंदी में इसका नाम आया था कृष्ण मृग, और इसी को हम कह देते हैं काली मृग। कहीं आप वहां ढूंढ लग जाओ काला ब्लैक और वहां लिख रखा हो कृष्ण मृग, प्योर लिख रखा हो बिल्कुल हिंदी, क्योंकि काला का मतलब कृष्ण होता है। देखो एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है ना भाई। वेरी गुड तनु मनु, बिल्कुल ठीक है। एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण मतलब काला, शुक्ल मतलब सफेद। जो अपने घर में मम्मी नू नहीं करती रहा करे कि चांदन लग रहा है, अंधेर लग रहा है, तो वो चांदना कृष्ण उसका शुक्ल पक्ष का और अंधेर किसका आएगा? कृष्ण पक्ष का। क्लियर भाई? अच्छा, नील गाय बिल्कुल भी नहीं आएगा हरियाणा का राजकीय पशु। आ जाओ एक बारी इंटरनेट पे चलते हैं। देखो भाई आपको मैं एक चीज दिखाऊं, यहां मैं लिखती हूँ हरियाणा का राजकीय पशु, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो दुखी रहते हैं भाई इसमें, इस क्वेश्चन में। तो एक मिनट हम इसको क्लियर करेंगे। हरियाणा का राजकीय पशु, देखो भाई ऑल न्यूज पे आओ। पहले जब बात करते हैं तो हरियाणा का राजकीय पशु काला हिरण ही शो होता है भाई इंटरनेट पे। दूसरी बात इमेज पे आ जाओ भाई, तो भाई ये है काला हिरण। लोग गाय समझते हैं नील गाय, नील गाय बिल्कुल भी नहीं है। क्या आएगा भाई? काला हिरण। देख लो भाई ये रहा काला हिरण। और आपको बताऊं काला तीतर देखा हो किसी ने? ये रहा भाई काला तीतर। ये हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तीतर और राजकीय पशु काला हिरण। नील गाय तो बिल्कुल अलग है भाई। देखना अब आपको एक बार नील गाय जो अपने हरियाणा में यूं नहीं कहते रोंज, रोंज कह दिया करे, रोजड़ा कह दिया करे, ये है नील गाय। देखना भाई ये बिल्कुल ही अलग है। और आप इसी को काला हिरण कह रहे हो। जो बच्चा सॉरी गलत मानता आ रहा है, न्यू स्टूडेंट के लिए मैं बोल रही हूँ, जो काफी समय से तैयारी कर रहा है वो तो करेक्ट बताएगा भाई। तो जो नील गाय है वो ऐसी है भाई, रोंज खतरनाक होती है भाई ये गाय, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही खतरनाक गाय है और रात को बहुत चिल्लाती हैं। और ये
थोड़ी सी मैं यूं कह दूं कि भाई जैसे हिरन नहीं होते ना, हिरन टाइप, देखो आप चेहरा देखो हिरन टाइप है, खुर देखो गाय की तरह है। ये है नील गाय। ठीक है भाई, नील गाय हरियाणा का राजकीय पशु नहीं है। हरियाणा का राजकीय पशु काला हिरन आएगा। आई थिंक यहां से बात हो जाएगी भाई क्लियर। इसके बाद आओ भाई, हरियाणा का राजकीय पुष्प। अब पुष्प पे बात होगी। खेल हो गया। हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या आ जाएगा भाई? कमल या गेंदा? कमल। ठीक है भाई। अब देखो छोटी सी बात और बताती हूँ मैं आपको हरियाणा के बारे में। जो अपना ये हरियाणा है ना भाई, अब हमने इसके राज्य के पशु वशु पढ़े हैं। हरियाणा की बात करूं मैं, हरियाणा में ना अगर इस आकृति को देखे तो दो टाइप की पहाड़ियां नजर आती है हरियाणा में। एक तो देखो यहाँ है पहाड़ियां, ये रही पंचकुला में, अंबाला में और यमुनानगर में। दूसरी पहाड़ियां यहाँ महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल और नू, भिवानी, चरखी दादरी। दूसरे तरह की पहाड़ियां अपने यहाँ पे हैं। इन्हें हम कहते हैं शिवालिक की पहाड़ियां और इन्हें हम कहते हैं अरावली की पहाड़ियां। हरियाणा के इस हिस्से में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अभी मॉनसून सीजन चल रहा है ना भाई, ये बना दिए मॉनसून, इस हिस्से में सबसे ज्यादा बारिश होती है। लेकिन अगर बताऊं मैं, आजकल नीचे वाले हिस्से में ज्यादा हो रही है, ग्राफ बिगाड़ रखा है, नीचे वाले हिस्से में ज्यादा हो रही है, ऊपर वाले हिस्से में कम हो रही है, परंतु जो एवरेज है वो वही होता है। सबसे ज्यादा बारिश किस जिले में होगी अगर हमसे पूछा जाए तो हम पंचकुला का देंगे उत्तर। सबसे ज्यादा वहां बारिश होती है 200 मीटर प्लस। और अगर पूछा जाए एवरेज सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है तो अंबाला। याद रख लेना भाई, एवरेज सबसे ज्यादा बारिश पूछी जाएगी, औसत वर्षा पूछी जाएगी तो अंबाला। ठीक भाई। और अगर हमसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा बारिश तो हम कहेंगे पंचकुला, सर्वाधिक बारिश वहां होती है। और अगर पूछा जाए हरियाणा का चेरापूंजी तो छछरौली। तो हम किसका उत्तर देंगे भाई? तो हम उत्तर देंगे छछरौली का। अभी ये पेपर में क्वेश्चन आया था। अगर हमसे पूछा जाएगा कि हरियाणा का चेरापूंजी तो उत्तर कौन सा रहेगा भाई? छछरौली। अब देखो एक बात लॉजिक से आप समझो हरियाणा को, कि इस तरफ तो हो गई भाई ज्यादा बारिश, इस तरफ बारिश हो रही है कम, तो इसीलिए हरियाली यहां ज्यादा है, इसीलिए सबसे ज्यादा वन पंचकुला में है। ठीक भाई, सबसे ज्यादा वन कहां जाएंगे? क्योंकि हरियाली भाई यहां पर ज्यादा है इसीलिए आएगा। जो यहाँ की पहाड़ियां हैं इन्हें हम कहते हैं, जो ऊपर की पहाड़ियां हैं इन्हें हम कहते हैं शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक रेंज। जो पूरी दुनिया की सबसे नई पहाड़ियां हैं। और जो नीचे हैं उन्हें हम कहते हैं अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ी जो है वो सबसे पुरानी, पूरी दुनिया की सबसे पुरानी, यानी कि देखो हरियाणा कितना भाग्यशाली है कि जो हरियाणा है उसमें नई पहाड़ियां भी हैं और उसमें पुरानी पहाड़ियां भी है। अब देखो पंचकुला में जो सबसे फेमस जगह है, पंचकुला की मोरनी हिल्स, जो कहाँ है? पंचकुला के अंदर है मोरनी हिल्स। जो मोरनी हिल्स है उन पे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। मोरनी हिल्स में जो सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि यहाँ पर हो गई शिवालिक की पहाड़ियां, जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? करोहो। करोहो की ऊंचाई कितनी है? 15-14 मीटर। देखो भाई शिवालिक की जो पहाड़ियां वो हरी भरी पहाड़ियां, इस एरिया में साल के और जो पाइन ट्रीज होते हैं ना वो ज्यादा मिलते हैं इधर एरिया में। और जो ये एरिया है सूखी सूखी पहाड़ियां, यहाँ पे झाड़ियां वगैरह ज्यादा मिल जाती, पेड़ के पेड़ ज्यादा मिलते हैं। ठीक भाई। अगर हमसे पूछा जाए पूरे हरियाणा में कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा होता है तो सरकंडा सबसे ज्यादा होता है। एक आधे ने सरकंडा भी नहीं देखा होगा भाई। एक मिनट रुको, पहले तो मैं आपको लेके चलती हूं, जो ये हरियाणा है ना भाई, इसमें शिवालिक की पहाड़ियां मोरनी हिल्स दिखाती हूँ आपको। मोरनी हिल्स जिसे हम कहते हैं हरियाणा का स्वर्ग। देखो भाई, आप यकीन नहीं मानोगे कि ये हरियाणा है। ये देखो भाई, ये हरियाणा है, देख लो आप। ये है पंचकुला, पंचकुला में मोरनी हिल्स।
देख रहे हो भाई, पंचकुला की मोरनी हिल्स है ये। अब यहाँ की पहाड़ी कैसी है, हरी भरी है, नई पहाड़ियां हैं, ज्यादा बारिश हो रही है तो पेड़ तो ज्यादा होंगे ही होंगे, पेड़ ज्यादा बारिश ज्यादा, क्योंकि जहां पेड़ होते हैं वहीं बारिश ज्यादा आती है कि नहीं भाई। हेलो भाई सभी को, हेलो, राम राम सभी को, सोनू जी। देख लो भाई, ये पंचकुला अपना, और इसको बोलते हैं हम पहाड़ों की रानी, मोरनी हिल्स को बोलते हैं पहाड़ों की रानी, इसे हम बोलते हैं हरियाणा का शिमला, इसे हम बोलते हैं हरियाणा का स्विट्जरलैंड। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स पंचकुला में। ठीक भाई, पूजा जी बेसिक हरियाणा परिचय चल रहा है, ये क्लियर है भाई। अब देखो, ये तो पहाड़ियां कैसी थी हमारी, एकदम हरी भरी, हरियाली भरी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वन है। अगर मैं बात करूं भाई, जो अरावली हिल्स है, अब इनकी बात करते, देखो अरावली की पहाड़ियां कैसी है, अरावली हिल्स कैसी है, देखो भाई, ये देख लो भाई अरावली हिल्स, एकदम सूखी पहाड़ियां, ये देखो, ये अरावली की पहाड़ियां हैं। जो अरावली की पहाड़ियां हैं ना, वो सबसे पुरानी है, अरावली की पहाड़ियां सबसे पुरानी। 1514 आता है भाई, रोहित, अभी तक यही है, यही ठीक मान जाता है। अब देखो, जो अरावली की पहाड़ियां हैं, ऐसा लगता है कोई इन्हें रख कर चला गया। जो भाई क्या कहते हैं, एक मिनट रुको, जो भाई ये क्या कहते हैं, अरावली की पहाड़ियां हैं, मैंने कहा विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है ना, ढोसी की पहाड़ी, गांव आ जाता है कुलताजपुर, गांव आ जाता है कुलताजपुर, कुलताजपुर, इसकी ऊंचाई 652 मीटर। दो तरह की पहाड़ी, एक शिवालिक की पहाड़ी और एक दक्षिण की पहाड़ी, सॉरी ये, हाँ दक्षिण में अरावली की पहाड़ी। तो जो शिवालिक है उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, करोड़ चोटी थी, जिसकी ऊंचाई थी 15-14 मीटर, कहाँ है, पंचकुला में है। और यहाँ पर जो दक्षिण की पहाड़ियां, उसमें सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा आ गया, उसमें ढोसी का आ गया, जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई, 652 मीटर। और ढोसी की पहाड़ियां मेरे ख्याल से कोई भी अनजान नहीं होगा, ये महेंद्रगढ़ में है, ये मैग्नीशियम नहीं है, एमजी महेंद्रगढ़। ठीक भाई, अब देखो ये पहाड़ियां दिख रही कैसी सूखी है, तो इसीलिए महेंद्रगढ़ गुरुग्राम इस एरिया में झाड़ियां ज्यादा मिलती हैं, क्योंकि भाई सूखी पहाड़ियां, यहाँ तो जब बारिश होती है ना, बारिश हुई तभी ये हरी भरी होती है, इन दिनों में हरी भरी हो रही होगी, नहीं तो पूरे साल ये कैसी रहती है, सूखी रहती है। अब देखो, आपने ये बात सुनी है, महेंद्रगढ़ जो है वो खनिजों का शहर कहा जाता है, महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा, क्योंकि देखो पहाड़ी कैसी है, बंदा यहाँ जाता है, ट्रक यहाँ खड़ा करता है, खनिज निकाला, खोदा पड़ी करी, हो गया काम। लेकिन जो शिवालिक रेंजिस है, वहां जाना ही बड़ा मुश्किल है, वहां से खनिज निकालना मुश्किल है, हालांकि वहां उत्पादन जो है हम ज्यादा कर सकते हैं, भंडार है पूरा खनिजों का, परंतु निकालना कितना मुश्किल है। हाँ, तो भंडार बहुत है पर उत्पादन मुश्किल है, यहाँ महेंद्रगढ़ में भंडार भी है और उत्पादन भी हो रहा है, और धीरे धीरे ये खत्म होती जा रही है भाई। अभी आपको दिखेगी ज्यादा कहाँ, महेंद्रगढ़ में दिख जाएगी, रेवाड़ी में दिख जाएगी, और भाई क्या कहते हैं चरखी दादरी में दिख जाएगी, लेकिन गुरुग्राम पलवल हो गया, इन एरिया में, फरीदाबाद में कम दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या बना दिया, रोड बना दिए हैं। यहाँ अगर कोई गुरुग्राम मानेसर वगैरह साइड जाता है ना, तो ऐसे रास्ते मिलेंगे आपको, ऐसे रास्ते। वो ऐसे रास्ते क्यों मिल रहे, क्योंकि पहाड़ियों को काट काट के रोड बना दी, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सारा आधुनिकीकरण हो रहा है। तो भाई अब इस बात पे आ जाते हैं कि हमने क्या देखा भाई, हरियाणा में सबसे ज्यादा, एक मिनट रुको भाई, पहले मैं इसको ले जाऊं नोट्स में, आ जाओ। देखो, दो तरह की हमने पहाड़ियां पढ़ी, ऊपर शिवालिक की और नीचे अरावली की। तो शिवालिक की पहाड़ियां नई हैं, अरावली की पहाड़ियां पुरानी हैं, ऊंची चोटी करो आएगी, नीचे आ जाएगी भाई की पहाड़ी। अच्छा भाई, और छोटी छोटी बात देखो, मैंने आपको बताया भी भाई बारिश किधर किधर हो रही है। अब अगली बात करते हैं हरियाणा के बारे में। देखो भाई, हरियाणा का मैप देखते हैं हम, तो सबसे पहली बात मैं ये करना चाहूंगी कि जब हरियाणा बना, हरियाणा बना, पंजाब से हिस्सा मिला, हरियाणा को पंजाब से सिर्फ और सिर्फ 35.18% हिस्सा मिला, 50-50 नहीं बटा था।
किसी किसी किताब में 35% लिखा होता है, ठीक है, वो राउंड फिगर। ये 35% हिस्सा कितना है? 44,212 किलोमीटर की स्क्वायर। ये हरियाणा का क्षेत्रफल है, ये हरियाणा का क्षेत्रफल। जब हरियाणा बना था तब से ये आज तक इतना ही है, ना घटा ना बढ़ा। पूरे भारत की अगर हम बात करें ना, पूरे भारत में, तो ये एरिया कितना प्रतिशत है? जैसे कि 100% भारत में लूं मैं, तो हरियाणा कितना प्रतिशत है? खाली 1.34%, इतना एरिया है बस। और ओलंपिक में हमारे यहाँ से 25% खिलाड़ी जाते हैं भाई। कमाल की बात देख लो आप, सिर्फ 1% एरिया लगा लो भाई हरियाणा का भारत में, और ओलंपिक में देख लो भाई कितने जाते हैं। तो ये जो पूरा दिख रहा है आपको हरियाणा, ये 35% हिस्सा मिला हरियाणा से। ये 44,212 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। और भाई अगर हम बात करें कि भाई पूरे भारत में कितना प्रतिशत है, तो 1.34। हरियाणा जब बना, हरियाणा जब बना उस समय 7 जिले बने। 7 जिलों की छोटी सी ट्रिक याद रखनी है आपने। घर जेके, ठीक है भाई, घर जेकेएम। जी से गुरुग्राम, एच हिसार, ए अंबाला, आर रोहतक, जे जींद, के करनाल, एम महेंद्रगढ़। ये महेंद्रगढ़ जिसे हम कहते हैं खनिजों का शहर, सबसे ज्यादा खनिज यहीं से निकाले। यूरेनियम के सबसे ज्यादा भंडार यहीं से मिलते हैं। चूना पत्थर, स्लेट पत्थर, मार्बल, संगमरमर, क्वार्टज, मैग्नीज, कैल्साइट, काइनाइट, ये सभी के सभी जो हैं महेंद्रगढ़ से मिलते हैं। ये एरिया ज्यादा है जहां से हम खनिज प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या फैली हुई है? अरावली की पहाड़ियां। अब देखो भाई, हमें पता चल गया हरियाणा को पंजाब से कितना हिस्सा मिला। भारत में इसका एरिया पता लगा लिया। हमने कहा जब हरियाणा बना उस समय 7 जिले थे। अगर आज की बात करें तो आज कितने जिले हैं? 22। और 22वां जिला कौन सा? चरखी दादरी। चरखी दादरी के लिए जो ऑफिशियल तारीख है भाई 1 दिसंबर 2016, ये चरखी दादरी की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी भाई। ठीक भाई, 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी बना। अच्छा भाई, अब छोटी छोटी और बातें देखो भाई। हमें यह तो पता चल गया हरियाणा बन गया, उसको हिस्सा मिल गया, उसके हमने भाई पशु पक्षी ये सारे पढ़ लिए, कौन कौन क्या है। अब अगर मैप को मैं देखूं तो मुझे आप ये बताओ भाई, हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है वर्तमान में जो अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा है? मैप को देखते हुए चलना है। देखो भाई, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा आएगा भाई? सिरसा, जिसका एरिया आता है 4277 किलोमीटर की स्क्वायर। याद रखना आपने, 4277। सिरसा वर्तमान में अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा है, और हरियाणा का एरिया आ जाएगा 44,212। ये रामवीर जी, ये घोषणा वगैरह की गई है। जब स्थापना की बात आएगी तो हम 1 दिसंबर लेंगे, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर हुआ था, उसमें ऑप्शन ऐसे थे दिसंबर 2016, नवंबर 2016, फरवरी 2016, तो इसलिए आंसर क्या माना था? दिसंबर 2016। अब बड़ा एरिया तो पता चल गया भाई, सबसे छोटा एरिया ये तो हो गया बड़ा, सबसे बड़ा। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कौन सा होगा भाई। इसके उत्तर मिलते हैं मुझे 2। जितने भी नए स्टूडेंट आते हैं वो 2 उत्तर देते हैं, और कई बार तो पुराने भी कंफ्यूज रहते हैं। ठीक भाई, वेरी गुड भाई सुनील। बताओ मैम कौन सा होगा छोटा? कौन सा नजर आ रहा है आपको? पंचकुला। देख लो, अभी भी कुछ स्टूडेंट पंचकुला ही कह रहे हैं। भाई छोटा जिला आएगा फरीदाबाद, थोड़ा ही फर्क है। फरीदाबाद का एरिया कितना है? 741 किलोमीटर की स्क्वायर। और पंचकुला का हम जब उत्तर देते हैं तो कभी ये उत्तर भी करेक्ट हुआ करता था, क्योंकि पंचकुला का जो एरिया है वो कितना है भाई? 898 किलोमीटर की स्क्वायर। जब तक, अब बोर्ड पे आ जाओ एक बारी, जब तक भाई देखो ये जो पलवल है और ये फरीदाबाद है, जब तक ये एक हुआ करता था, पूरा ये फरीदाबाद हुआ करता था, तब तक भाई जो ये पंचकुला है ये
हम छोटा बताया करते थे, क्योंकि देखो आप फरीदाबाद बड़ा हो जाएगा इसमें एरिया। जब हरियाणा बना तो 7 जिले बने थे। जो ट्रिक थी, घर JKM, जी से गुरुग्राम था। ये जो सारा एरिया है ना, गुरुग्राम और ये नू और ये पलवल और ये फरीदाबाद, ये सारा गुरुग्राम हुआ करता था। 2 हिस्से हुए पहले इसके, फिर इसमें से नू निकाला गया, फिर जो फरीदाबाद पूरा बचा हुआ था सन 2008 में ये पलवल निकाला गया। तो जब पलवल इसमें से निकल गया तो फरीदाबाद रह गया छोटा। 2008 से पहले उत्तर पंचकुला ही हुआ करता था, लेकिन आज छोटा फरीदाबाद हो गया। फरीदाबाद का एरिया 741। अब देखो भाई, अगर हम मान लो अभी हमें से कह रहे हैं भाई एक जिला 2 जिले और बनेंगे, सोनीपत भी सोनीपत का गोहाना और हासीस के लिए कह रखे भाई घोषणा कर रखी है और बना देंगे 2। मान लो, इमेजिन कर लो भाई, सोनीपत बना दिया, सोनीपत में से गोहाना इतना बना दिया और इसका एरिया ही सारा आया 600, तो फिर हम क्या कह देंगे, छोटा कौन सा हो गया भाई अब, 600। तो जो किताबें आज भी पंचकुला दे रही हैं वो बस अपडेट नहीं है, इसीलिए वो दे रही हैं, ठीक भाई, क्योंकि वो अपडेट नहीं है। नीतीश, चलो ठीक है भाई। जिले पूछे जाएंगे तो कितने आ जाएंगे भाई, जिले पूछे जाएंगे तो हम 22 कहते हैं, और अगर हमें कहते हैं ना पुलिस जिले कितने हैं, तो कितने आ जाते हैं भाई पुलिस जिले, पुलिस जिले टोटल हो जाते हैं 24, 80 और मानेसर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमने सबसे बड़ा करा, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हमने फरीदाबाद पढ़ा। अब अगर मैं बात करूं हरियाणा की जनसंख्या के बारे में, ठीक है भाई, हरियाणा की जनसंख्या का पॉइंट और देखिए भाई, अकॉर्डिंग टू 2011, 2011 हरियाणा की जनसंख्या, इस पे बात करेंगे भाई। उस समय 2, 53, 51, 462 एवरेज है, एवरेज कह रही हूं मैं, फिक्स है, यही याद रखनी है आपने, यही HSSC ने मान रखी। 2, 53, 51, 462, 2-3 बार बोल लेंगे जितने भी नए स्टूडेंट हैं। 2, 53, 51, 462। अगर मान लो आपसे कही भाई फीमेल की बताओ, तो ऐसे याद करना, इधर देखो भाई, 118, हाँ 118, 5, 6, 7, 8 और भाई 2, 118, 5, 6, 7 और 2, 8। अगर आपसे मेल की पूछ ले तो घटा दियो भाई, ठीक भाई। ये आ गई जनसंख्या हरियाणा की, 2, 53, 51, 462। अगर पूछ ले कि भाई ये बता दो फीमेल की, 118, 5, 6, 7, 2, 8। अब जो ये जनसंख्या आई ये हरियाणा की, ये पूरे भारत में कितने प्रतिशत है भाई, भारत में, भारत में जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 2.09% है भाई अपने हरियाणा की। 18वें नंबर पे आता है भाई जनसंख्या में, 18वें नंबर पे। और जो क्षेत्रफल था कितना था, 1.34%। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पहले कौन सा नंबर पे आता था, 21वें पे। लेकिन आप सभी को पता है अब राज्य कितने हो गए हैं, 28, तो कौन सा नंबर चलेगा भाई अब, 20वां। ठीक है भाई, 1.34% और 20वां नंबर आ जाएगा भाई। भारत में जो जनसंख्या है वो सिर्फ 2.09% हरियाणा की, कोई ज्यादा जनसंख्या नहीं है। आपको एक बात बताऊं, देखो भाई इतना बड़ा हरियाणा है, 44,212 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, 2.5 करोड़ जनसंख्या मान ली हमने 2011 के अकॉर्डिंग अंदाजन। ये जो इतनी सी दिल्ली नजर आ रही है ना आपको, इतनी सी दिल्ली, 2 करोड़ जनसंख्या है दिल्ली की। देख लो आप, काट कर उतर रहा है कति दिल्ली में, 2 करोड़ जनसंख्या। और अपने हरियाणा की ठीक ठाक है, 2.5 करोड़ है। ठीक भाई, सही है, इतने बड़े एरिया में इतना। और वहां देखो ना आप, रोहतक जितना एरिया होगा हद मार के 1745 किलोमीटर की स्क्वायर आता है रोहतक का एरिया लगभग।
उतना लगभग लगा लो एरिया। और कितने बंदे रह रहे हैं यहाँ पे? 2 करोड़। ये तो अकॉर्डिंग टू 2011 है, वो तो बदलती रहती है भाई। ये तो हम 2011 के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, अब तो बढ़ी हुई है। ठीक है भाई। हाँ, तो भारत में सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या में 2%, एरिया में सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट, ठीक भाई, 2% में और 1.3% उसमें। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू जनसंख्या, जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा आएगा भाई? सबसे कहाँ लगता है आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ होगी? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हाँ जी बताओ, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ होगी? फरीदाबाद में। क्यों भाई? देखो भाई, इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर लॉजिक से समझो। देखो दिल्ली, दिल्ली हो गया भाई, दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, झज्जर का बहादुरगढ़ और सोनीपत का कुंडली, ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है? लोग काम करने जाते हैं, एक एक कमरे में 8-8 बच्चे रह रहे होते हैं भाई, एक एक कमरे में, कि किसी तरह भाई मैं अपनी इनकम यहाँ से कमा के अपने घर वालों को पहुंचा दे। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ आएगी भाई? फरीदाबाद में। एरिया सबसे छोटा 741, और जनसंख्या सबसे ज्यादा 18 लाख प्लस थी अकॉर्डिंग टू 2011। अब तो 20 लाख जा रही होगी भाई। कितनी थी? 18 लाख प्लस, 18 लाख प्लस थी अकॉर्डिंग टू 2011। रीजन क्यों है? इंडस्ट्रियल एरिया भाई, सीधी सी बात है। अब सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम, तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ आएगी? अंदाजा लगा के देखो भाई। सबसे कम जनसंख्या सिरसा में नहीं भाई सुनील, सबसे कम जनसंख्या आएगी पंचकुला में। पंचकुला में सबसे कम पशुधन पंचकुला में है। क्यों? पहाड़ी एरिया है। अब जब मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले पंचकुला की, तो देखो जो पहाड़ी एरिया होता है ना, उसमें लोग रहते हैं कम। देखो एक बारी ये निकाली थी भाई मैंने मोरनी की हिल्स। अब यहाँ पर जो जैसे कि भाई पहाड़ी एरिया है, लोग क्या करते हैं उधर, जीवन वहां का जीना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि जीवन जीने में बहुत आनंद आता है, लेकिन मुश्किल बहुत होता है। तो इसीलिए पंचकुला में लोग कम रहते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 5-1 लाख थी बस, 5-1 लाख जनसंख्या थी। ये किसी की पर्सनल वीडियो चल रहा है कि देखना भाई। अब यहाँ पे देखो आप, ये देखो, ये कुछ घर दिखाई दे रहे हैं आपको, तो पहाड़ी एरिया हो गया। और अगर पूछा जाए ना, नमस्ते भाई राहुल, सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो पंचकुला। क्यों? बारिश ज्यादा हो रही है, हरियाली ज्यादा है, जीव जंतु वहीं रहेंगे ना जहां उन्हें सुकून मिलेगा। अब रोहतक में आ जाएंगे तो भाई यहाँ कहाँ उनको रहने देंगे हम, है कि नहीं भाई? रोहतक में तो नहीं रहने दे सकते ना, क्योंकि बहुत से जनसंख्या यहाँ रहती है इसके कारण। तो देख लो आप, इसको याद रख लेना कि भाई पंचकुला में सबसे कम जो है वो मिलेगी हमें जनसंख्या। कितनी मिलेगी भाई? 5-1 लाख प्लस। आखिरी पॉइंट है, उसके बाद हम अपनी क्लास लीव कर देंगे, फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू। अब देखो एक बात मैं और कर लेती हूँ, जनसंख्या घनत्व की। घनत्व, जनसंख्या घनत्व समझते हो ना कि भाई 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग यहाँ रहते हैं। अगर मैं बात करूं हरियाणा, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व ओवरऑल हरियाणा का, तो भाई हरियाणा में 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 573 लोग रहते हैं। ठीक ठाक है बिल्कुल। और दिल्ली जहां की जनसंख्या 2 करोड़ है, अंदाजन बता रही हूं कि वहां पर 1 किलोमीटर के दायरे में 11,000 लोग रहते हैं। वहां पे 5 एकड़ हो रहे हैं कति 11,000। राम राम भाई सभी को, बात समझ में आई भाई? सिर्फ और सिर्फ इस दिल्ली की बात करूं, जो कि एकमात्र नदी आ रही यहां पर, दिल्ली की बात करें तो एकमात्र जो ये अपनी यमुना है ना भाई, यमुना जो हरियाणा में आ रही ये यमुना है, ये आई भाई यमुना। तो कहते हैं जो दिल्ली है वो यमुना किनारे बसा हुआ है, दिल्ली में 11,000 कहा जाता है भाई। आप देख लो, सोच लो कितना मुश्किल हो जाएगा रहना वहां, फ्लोर पे फ्लोर, फ्लोर पे फ्लोर। और आपको बताऊं, आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूं।
और जब मैं हरियाणा में आई तो कई बार ऐसे नहीं यूं कहते कि भाई दिल नहीं लगेगा हरियाणा में आने के बाद क्योंकि चेंज होगी जगह। मेरा तो बढ़िया जी लग गया भाई हरियाणा में, क्योंकि मैंने यहाँ देखा बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। वहां की सड़कें सारी दिन दिन रात भू भू भू, रेत यूं ही उड़ता रहता है वहां पे। दिल्ली में हुंडा काट कर उतर रहे हैं, इतना काट कर उतर रहे हैं वहां पे बहुत ही ज्यादा। और यहाँ सुकून है, परंतु अभी मैंने सुना है कि लोग दिल्ली छोड़ छोड़ के पलायन कर रहे हैं हिसार बहादुर की तरफ। तो यहाँ भी वो सीन होने वाला है। देखो भाई, एकमात्र नदी जो ये आ रही है हरियाणा में 12 है, मासी नदी, जिसका नाम है यमुना, जिसे हम कहते हैं अर्कजा। वो नदी जो है उसी के किनारे बसा हुआ भाई ये दिल्ली। अब आ जाओ जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। जनसंख्या घनत्व कितना आया? 573। ये पूरे हरियाणा का ठीक ठाक है, खुल्लम खुल्ला एरिया है। अब अगर मैं बात करूं कि पूरे हरियाणा में कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का होगा, कम जनसंख्या घनत्व, तो कम जनसंख्या घनत्व में नाम आ जाएगा भाई किसका? कम कहाँ होगा? लोग कम मतलब कि घेर घेर के कम कहाँ खड़े होंगे, खुले खुले कहाँ होंगे लोग? सिरसा में। सिरसा संतों की नगरी, ठीक है भाई। गेहूं कपास सबसे ज्यादा सिरसा में होता है। तो मैं कई बार ऐसे ट्रिक बता देती हूँ बच्चों को, गैप रखना, गैप, गेहूं कपास, गै से गेहूं और प से कपास, सबसे ज्यादा सिरसा में। तो सिरसा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, कितना है? 303। कितना भाई? 303। ठीक है भाई, बिल्कुल मोनिका जी करेंगे आगे काम। आगे देखो भाई, ज्यादा जनसंख्या घनत्व, ज्यादा जनसंख्या घनत्व सबसे कहाँ ज्यादा हो, कहाँ फालतू काट कर उतर रहा होगा भाई, कहाँ जनसंख्या ज्यादा होगी? जनसंख्या जब ज्यादा पंच इसमें थी भाई, फरीदाबाद में जनसंख्या ज्यादा, एरिया कम, तो इसका मतलब घनत्व तो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा वहां, घनत्व तो वहां ज्यादा मिलेगा ही। इसीलिए भाई जो आंसर है वो फरीदाबाद बनेगा। फरीदाबाद का जनसंख्या कितना है? देखो इधर देखो, 24, पलटी मार दो 42, 24 पलटी मार दिया 42। और सिरसा का जनसंख्या घनत्व कितना आएगा भाई? 300। वेरी गुड भाई, सभी को बहुत ही बढ़िया। तो देखो छोटी सी क्विक रिवीजन करते हैं। जो ये हरियाणा था इसकी आकृति कैसी थी? चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज? विषमबाहु। हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तीतर। पशु में काला हिरन, नीलगाय नहीं होता। कईयों की नीलगाय बंधवा रखे हैं यहाँ पे और काला हिरन हिरन दे दे के भेज रखा है भाई। ठीक है भाई। पंचकुला में वीनू वीनू जी जनसंख्या जो है वो कम है। जनसंख्या घनत्व अलग होता है। घनत्व मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रह रहे, ये है। तो जनसंख्या घनत्व में नाम आ जाता है ना, तो हम किसका नाम देते हैं? कम में सिरसा का। और ज्यादा जनसंख्या में नाम देंगे तो हम किसका देते हैं? फरीदाबाद का। ठीक है जी, फरीदाबाद का। क्यों भाई, हरियाणा न्यूज की बात होगी, फरीदाबाद में तो बहुत काम है। बात समझ में आई भाई? और अगर हम कहें राजकीय पेड़ तो पीपल, पशु तो काला हिरण, पक्षी कहेंगे तो काला तीतर। हरियाणा पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को ही। नेहरू जी की ड्रीम थी है भाई, चंडीगढ़ जो था नेहरू जी का ड्रीम था। बिल्कुल, अभी किसी ने कमेंट किया, बिल्कुल सही कमेंट किया। 2 तरह की पहाड़ियां हैं, एक शिवालिक की पहाड़ी और एक अरावली की। शिवालिक की सबसे नई, अरावली की सबसे पुरानी। अब आप लॉजिक लगा के देख लो भाई, बारिश ज्यादा ऊपर वाले एरिया में हो रही है इसीलिए वहां पे हरियाली ज्यादा है। पंचकुला में वन इसीलिए ज्यादा है भाई। और यहाँ पर भाई बारिश कम हो रही है क्योंकि राजस्थान का एरिया लगता है सूखा वाला एरिया है। यहाँ पे लग रहा है भाई राजस्थान, राजस्थान टच कर रहा है तो ये सूखा एरिया, इसीलिए यहाँ पर बारिश कम होती है। ठीक है भाई। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, पूरे हरियाणा का आ जाएगा कितना? बताओ, पूरे हरियाणा का कितना घनत्व? 573। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका आएगा? फरीदाबाद का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका आएगा भाई? सिरसा का आएगा। सिरसा का कितना? 303। फरीदाबाद का ज्यादा कितना?
2442। सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात होगी, पहले तो ओवरऑल जनसंख्या हरियाणा की 253,51,462 और भारत के परसेंटेज में 2.09%। और अगर पूछा जाए भाई नंबर कौन सा आता है भाई जनसंख्या में, तो 18वां नंबर आएगा। ठीक है जी, 18वां नंबर आएगा। ज्यादा जनसंख्या फरीदाबाद में 18 लाख प्लस, कम जनसंख्या पंचकुला में 5 लाख प्लस, क्योंकि पंचकुला में पहाड़ियां हैं, वहां जीवन जीना थोड़ा सा मुश्किल है। और पंचकुला में जाने के बाद ऐसा लगता नहीं आप हरियाणा में खड़े हो, तो शिमला में आ गए। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफी। बिल्कुल छछरौली में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो छछरौली जो जगह है उसको बोला जाता है हरियाणा का चेरापूंजी। थैंक यू वेरी मच भाई। ऐसे ही नए स्टूडेंट जितने जुड़ रहे हैं वो देखते रहे, क्योंकि बेसिक परिचय मैंने बताया हरियाणा का, बिल्कुल छोटी छोटी बातें, और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको तो ये आती ही होगी। ठीक है भाई, थैंक